आज हम बात करेंगे 16वीं सदी के एक बहुत ही खास भारतीय भक्ति भजन की, श्री हनुमान चालीसा। आइए इसके रहस्यों को समझते हैं। सोचिए, सिर्फ 40 छंदों की एक कविता और आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है। ऐसा क्या है इसमें? आखिर क्या है इसकी वजह? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसकी शक्ति को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। इसका असल मकसद क्या है ये समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये 40 छंदों का भजन आखिर है क्या। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए, चालीसा। चालीसा मतलब 40। ये नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें 40 छंद हैं जिन्हें चौपाई कहते हैं। सिंपल, यही इसकी बनावट है, इसका स्ट्रक्चर। और इसका मकसद वो तो शुरुआत में ही एकदम साफ कर दिया गया है। शुरुआती दोहों में ही कहा गया है कि मैं पवन पुत्र को याद करता हूं, उनसे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान मांगता हूं ताकि मेरे सारे दुख और कमियां दूर हो जाएं। तो ये एक तरह से अपने अंदर की शक्ति जगाने की, खुद को बेहतर बनाने की एक प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना की किससे जा रही है? ये भजन किसके बारे में है? चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं इसके नायक की, इसके हीरो गॉड की। ये ग्रंथ हनुमान जी के चरित्र की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो बिल्कुल जीती जागती लगती है। सबसे पहले उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर। इसका मतलब क्या है? ज्ञान और गुणों का एक समंदर, एक ऐसा सागर जिसका कोई किनारा ना हो। यह बताता है कि उनका ज्ञान और उनकी अच्छाई कितनी विशाल हैं। पर बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, उन्हें अतुलित बल धामा भी कहा गया है। मतलब उनमें ऐसी शक्ति है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो एक तरफ ज्ञान का सागर और दूसरी तरफ अतुलनीय बल, यही कॉम्बिनेशन उन्हें इतना खास बनाता है। चालीसा में उनके रूप का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। एक लाइन है, कंचन बरन बिराज सुबेसा। मतलब उनका शरीर सोने जैसा दमकता है और वो सुंदर वस्त्रों में सजे हैं, कानों में कुंडल पहने हैं। एक बहुत ही दिव्य छवि बनती है। और इन सबसे ऊपर है उनकी भक्ति, जो बेमिसाल है। कहा गया है, प्रभु चरित सुनेबे को रसिया। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा आनंद अपने प्रभु श्री राम की कथा सुनने में मिलता है। यही उनकी असली पहचान है। तो अब हम ये तो जान गए कि हनुमान जी कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, पर उन्होंने किया क्या है। चलिए अब तीसरे हिस्से में उनके महान कामों के बारे में जानते हैं। चालीसा में उनके कई अद्भुत कारनामों का जिक्र है। उनकी एक बहुत ही गजब की शक्ति थी, वो अपना रूप बदल सकते थे। देखिए, जब उन्हें बंदी सीता जी से मिलना था तो उन्होंने सूक्ष्म रूप यानी बहुत छोटा रूप ले लिया, और जब लंका जलानी थी तो वही हनुमान जी बेकट रूप में आ गए, यानी एक विशाल डरावना रूप। मतलब जैसा काम वैसा रूप। उनकी शक्ति का पैमाना जानना है तो जरा ये सुनिए। बचपन में उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। दूरी कितनी थी? करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख मील। चालीसा की एक पंक्ति है, जुग सहस्र जोजन पर भानु। ये इसी अविश्वसनीय घटना के बारे में बताती है। और रामायण में तो उनकी भूमिका एक अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर की थी। सोचिए, भगवान राम की अंगूठी लेकर पूरा का पूरा समंदर पार कर गए, बंदी सीता जी का पता लगा लिया, राम का संदेश उन तक पहुंचाया, और तो और लक्ष्मण जी के लिए जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी भी वही लेकर आए। जो काम किसी को भी नामुमकिन लगे, वो हनुमान जी के लिए मुमकिन था। तो ये तो हुई उनके बड़े बड़े कारनामों की बात, लेकिन एक भक्त के लिए वो क्या हैं? अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलते हैं चौथे हिस्से में। दिव्य रक्षक। एक महान योद्धा से वो हर किसी के लिए एक सुलभ संरक्षक बन जाते हैं। चालीसा में बताया गया है कि वो कैसे रक्षा करते हैं। कहते हैं कि उनकी कृपा हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। वो राम के द्वारपाल हैं, मतलब उनकी इजाज़त के बिना कोई राम तक पहुंच ही नहीं सकता, और जो भी उनकी शरण में आ जाता है उसे फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता। यहां तक कि उनका नाम लेने भर से भूत, प्रेत और बुरी आत्माएं पास नहीं फटकती। और इन सब में सबसे बड़ा वादा, सबसे बड़ी गारंटी क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा। ये इस भजन का सार है कि जो कोई भी वीर हनुमान को याद करता है, उसके सारे संकट, सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। आखिर इस भजन को पढ़ने में, इसका पाठ करने में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं, पाठ की शक्ति। कहते हैं कि जो भक्ति से इसका पाठ करता है उसे कई फल मिलते हैं,
जैसे रोग और दर्द दूर हो जाते हैं, हर तरह की परेशानी और बंधन से मुक्ति मिल जाती है, जो भी इच्छा मन में हो वो पूरी होती है। यहाँ तक कि अष्ट सिद्धि यानी 8 अलौकिक शक्तियाँ और 9 दिव्य खजाने भी मिलते हैं, और आखिर में आत्मा को भगवान के धाम तक पहुँचाने का रास्ता भी यही भजन दिखाता है। और ये पूरा महाकाव्य भजन आखिर में एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना पर आकर खत्म होता है। इसके रचयिता तुलसीदास खुद को भगवान का एक मामूली सा सेवक बताते हुए कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महेंडेरा। मतलब तुलसीदास तो हमेशा से हरि के दास हैं। हे नाथ, आप बस मेरे दिल में आकर बस जाइए। और ये ही एक पंक्ति शायद इस पूरे भजन की आत्मा को, इसके पूरे सार को बयां कर देती है।